अपमान से शुरू मत कीजिए, उससे पहले शुरू कीजिए, क्योंकि वही धर्म टूटता है। एक राजा जुआ खेल रहा है, मनोरंजन के लिए नहीं, अनुष्ठान के लिए नहीं, वशहीन प्रवृत्ति के लिए। एक फेंक दूसरी बन जाती है। धन चला गया, आभूषण चले गए, रथ चले गए, सेवक चले गए, राज्य चला गया, और फिर भी हाथ चलता है। ये पासा नहीं है, ये काम है बिना सीमा के। ये अर्थ है जो जलाया जा रहा है। और उस रात सभा में वृद्धों से भरी, योद्धाओं से, आचार्यों से, राजाओं से। कोई इसे रोकता नहीं। वो पहला घाव है। युधिष्ठिर सब कुछ हार जाते हैं, पहले अपने भाइयों को, फिर स्वयं को। यहाँ ठहरिए, क्योंकि एक बार कोई मनुष्य स्वयं को हार चुका हो तो कौन सा अधिकार शेष रहता है? लेकिन खेल रुकता नहीं। शकुनी फिर देखता है, दुर्योधन आगे झुकता है, और फिर वो फेंक जो कभी अस्तित्व में नहीं होनी चाहिए। द्रौपदी न पूछा गया, न उपस्थित, दाव में बदल दी गई। एक मानव दाव में परिवर्तित, और सभा उस भाषा को स्वीकार करती है, मानो ये सामान्य हो, मानो विवाह का अर्थ स्वामित्व हो, मानो पराजय किसी दूसरे जीवन पर नियंत्रण दे देती हो। जब लोभ निर्णय को नष्ट कर देता है, क्या पद अभी भी किसी कर्म को वैध बनाता है? एक दूत भेजा जाता है, द्रौपदी को लाओ, मानो संपत्ति को बुलाया जा रहा हो। लेकिन धर्म सहमत नहीं हुआ है, अभी नहीं, क्योंकि एक स्त्री एक प्रश्न पूछेगी, एक प्रश्न जिससे पूरी सभा बचती रही, और वो प्रश्न सबको उजागर कर देगा। दूत पहुंचता है। तुम जीती जा चुकी हो। इसे सुनिए। तुम जीती जा चुकी हो। एक रानी परिणाम में घटा दी गई। एक व्यक्ति पुरस्कार में घटा दिया गया। द्रौपदी क्रोधित है, लेकिन पहले चिल्लाती नहीं, वो इसे चीर देती है। ये महत्वपूर्ण है। वापस जाइए, सभा में पूछिए, उसने पहले किसे हारा, स्वयं को या मुझे? मौन। ये भावना नहीं है, ये विधि है। यदि वो पहले ही स्वयं को हार चुका था, तो वो अब स्वामी नहीं है। यदि वो बंधा हुआ है, तो वो किसी और को कैसे बांध सकता है? यदि उसमें आत्मनियंत्रण नहीं है, तो वो उस पर अधिकार कैसे दावा कर सकता है? अधर्म शोर में छिपता है। द्रौपदी उत्तर देती है स्पष्टता से। दूत लौटता है। उसके शब्द दोहराता है। अब सभा उसे सुनती है। और क्या होता है? कुछ नहीं। कोई वृद्ध से रोकता नहीं, कोई राजा उठता नहीं, कोई आचार्य घोषणा नहीं करता, केवल मौन। क्या अधिक बुरा है, गलत कर्म या सत्य बोले जाने के बाद का मौन? दुर्योधन उत्तर देता है। तर्क से नहीं, बल से। उसे लाओ, क्योंकि जब अधर्म उत्तर नहीं दे सकता, वो और बढ़ता है। अब वो स्वयं सभा में खड़ी होगी और उनकी विफलता दिखाई देगी। द्रौपदी को सभा में लाया जाता है। रानी के रूप में नहीं, बहू के रूप में नहीं, बल्कि ऐसे किसी के रूप में जिसे वे संपत्ति कहने की कोशिश करते हैं। और फिर भी वो उस कक्ष से ऊपर खड़ी होती है, क्योंकि गरिमा शक्ति से धारण नहीं होती, वो सत्य से धारण होती है। वो उन सबको देखती है, भीष्म, द्रोण, धृतराष्ट्र, और वो फिर पूछती है, यदि उसने स्वयं को हार दिया था, तो किस अधिकार से
उसने मुझे दांव पर लगाया। कोई स्पष्ट उत्तर नहीं आता। भीष्म कहते हैं, धर्म सूक्ष्म है। हाँ, धर्म सूक्ष्म हो सकता है, लेकिन कभी-कभी सूक्ष्मता पलायन बन जाती है। विदुर खतरे को देखते हैं, लेकिन सभा पहले ही विषाक्त हो चुकी है। जब धर्म की रक्षा नहीं की जाती, अधर्म बढ़ता है, चुपचाप। कर्ण सभा से कहता है कि वो केवल एक वेश्या है, क्योंकि वो पांडवों से विवाहित है। दुर्योधन इसका आनंद लेता है और द्रौपदी एक काम करती रहती है। वो पूछती रहती है, जब संस्थाएं विफल हो जाती हैं, धर्म की रक्षा कौन करता है? प्रणाली या वो जो झूठ बोलने से इनकार करता है? वो अब केवल अपने लिए नहीं पूछ रही है, वो पूछ रही है, ये सभा किस काम की है, यदि सत्य का कोई रक्षक नहीं है? और क्योंकि कोई उत्तर नहीं देता, सभा और नीचे गिरती जाती है। अब हिंसा शुरू होती है। दुशासन द्रौपदी पर हाथ डालता है और सभा देखती रहती है। ये टूटने का क्षण है। एक राज्य केवल आक्रमण से नहीं गिरता, वो गिरता है जब उसकी सभा भूल जाती है कि क्या कभी नहीं किया जाना चाहिए। द्रौपदी का प्रश्न अब और गहरा हो जाता है। क्या किसी व्यक्ति को संपत्ति में घटाया जा सकता है? क्या विवाह आत्मत्व को मिटा सकता है? क्या पराजय स्वामित्व बना सकती है? यदि उत्तर हाँ है, धर्म पहले ही जा चुका है। अब ठहरिए और स्पष्ट देखिए कि क्या हो रहा है। ये केवल क्रूरता नहीं है, ये पुरुषार्थों का संघर्ष है। काम नियंत्रण ले चुका है। वर्चस्व करने की इच्छा, अपमानित करने की, किसी और के पतन का आनंद लेने की। अर्थ इसे खिला रहा है। शक्ति, विजय, सिंहासन पर नियंत्रण। और धर्म, धर्म को बाहर धकेला जा रहा है। मौन कराया गया, अनदेखा किया गया। लेकिन यहाँ कुछ और भी अधिक खतरनाक है। ये केवल धर्म बनाम काम और अर्थ नहीं है, ये धर्म बनाम धर्म है। भीष्म अपनी प्रतिज्ञा से बंधे हैं, सिंहासन के प्रति निष्ठा, राजा के प्रति आज्ञा पालन। द्रोण दायित्व से बंधे हैं, अपने नियोक्ता की सेवा। कर्ण मित्रता से बंधा है, दुर्योधन के प्रति निष्ठा। उनमें से प्रत्येक धर्म के एक रूप का पालन कर रहा है, और फिर भी वे सभी अधर्म को घटित होते देख रहे हैं। ये वास्तविक परीक्षा है। जब कर्तव्य टकराते हैं, कौन सा धर्म पहले खड़ा होना चाहिए? भूमिका का धर्म या न्याय का धर्म? निष्ठा का धर्म या वो धर्म जो एक मनुष्य को उल्लंघन से बचाता है? क्योंकि यदि कोई प्रतिज्ञा आपको अन्याय सहन करने पर मजबूर करे, तो वो अब धर्म नहीं है। यदि निष्ठा गलत के सामने मौन रहने की मांग करे, तो वो धर्म से नीचे गिर चुकी है। उच्चतर धर्म स्पष्ट है, कोई भी व्यक्ति वस्तु में घटाया नहीं जा सकता। कोई भी सभा उल्लंघन की अनुमति देकर धर्मयुक्त नहीं रह सकती। हर सभ्यता एक प्रश्न से परखी जाती है, वो जो कभी नहीं किया जा सकता, भले ही आप कर सकते हो। वही धर्म है, सुविधा नहीं, निष्ठा नहीं, शक्ति नहीं। भीम गुस्से से जलते हैं, अर्जुन संयम रखते हैं, वृद्ध हिचकते हैं, और हिचकिचाहट अधर्म को पोषित करती है। कितने गलत कर्म चलते रहते हैं, क्योंकि अच्छे लोग गलत धर्म चुनते हैं। अब सभा विफल हो चुकी है, इसलिए नहीं कि धर्म अज्ञात था, बल्कि इसलिए कि उसे चुना नहीं गया। इसलिए उत्तर मत से नहीं आ सकता, उसे शास्त्र से आना होगा। तो हम पूछते हैं, श्रुति
और स्मृति क्या कहती हैं? अब हम आधार लेते हैं। मत से नहीं, शास्त्र से। पहले श्रुति, बृहदारण्यक उपनिषद से। नवा अरे पत्युः कामाय पतिः प्रियः भवति, आत्मनस्तु कामाय पतिः प्रियः भवति। नवा अरे जायाय कामाय जाया प्रिया भवति, आत्मनस्तु कामाय जाया प्रिया भवति। पति पति के लिए प्रिय नहीं होता, बल्कि आत्मा के लिए। पत्नी पत्नी के लिए प्रिय नहीं होती, बल्कि आत्मा के लिए। ये आधार है। संबंध स्वामित्व नहीं है, वो आत्मा में निहित है। अतः कोई भी मानव वस्तु में नहीं घटाया जा सकता। अब स्मृति, मनुस्मृति से। न विक्रयेण न परित्यागेन स्त्री पत्या विमुच्यते। पत्नी न विक्रय से मुक्त होती है, न परित्याग से। वो कोई वस्तु नहीं है, हस्तांतरणीय नहीं। लेकिन क्या होता है जब धर्म आपस में टकराते हैं? श्रुति उत्तर देती है तैत्तिरीय उपनिषद से। सत्यम वद धर्मम चर। सत्य बोलिए, धर्म का आचरण कीजिए। और आगे, यान्यन वद्यानि कर्माणि तानि सेवितव्यानि नो इतराणि। केवल वे कर्म किए जाने चाहिए जो निर्दोष हों, अन्य नहीं। अतः कोई कर्तव्य भी यदि वो हानिकारक बन जाए तो उसे त्याग देना चाहिए। अब स्मृति इसकी पुष्टि करती है। महाभारत शांति पर्व से। अहिंसा परमो धर्मः। अहिंसा सर्वोच्च धर्म है। अतः जब धर्म टकराते हैं, जो हानि को रोकता है, जो एक मनुष्य की रक्षा करता है, वही अकेला उच्चतर धर्म है। तो अब तर्क स्पष्ट है। उसने पहले स्वयं को हारा, अतः उसके पास कोई अधिकार शेष नहीं था। श्रुति वस्तुकरण का निषेध करती है, स्मृति विक्रय का निषेध करती है। अतः दाव अमान्य है। और द्रौपदी का प्रश्न स्वयं धर्म का बोलना है। सत्य भावना से नहीं जीतता, वो शास्त्र से जीतता है। जब संबंध स्वामित्व बन जाते हैं, क्या धर्म जीवित रह सकता है? द्रौपदी समर्पण नहीं करती, क्योंकि वो जानती है कि वो कर्म स्वयं अमान्य है। लेकिन बोला गया सत्य परिणामों को समाप्त नहीं करता। तो हम क्या सीखते हैं? केवल इतना नहीं कि स्त्रियों का सम्मान कीजिए, वो बहुत छोटा है। वास्तविक शिक्षा, कोई भी संबंध किसी दूसरे व्यक्ति पर असीमित अधिकार नहीं देता। न पति, न माता पिता, न नेता, न व्यवस्था। जिस क्षण कोई कहता है मैं तुम्हारा स्वामी हूं, धर्म टूट जाता है। पासों की सभा लौट आई है। आज भी बहुत से लोग कहते हैं मैं देता हूं इसलिए मैं तय करता हूं। वो धर्म नहीं है, वो शक्ति है जिसने धर्म का मुखौटा पहना है। द्रौपदी कुछ अधिक कठिन सिखाती है। जब अधर्म प्रक्रिया में छिप जाए, प्रश्न पूछिए। जब कक्ष मौन हो, प्रश्न पूछिए। जब शक्ति समर्पण मांगे, प्रश्न पूछिए। यदि आप उस सभा में होते, क्या आप बोलते? क्योंकि बहुतों ने जाना, बहुत कम ने कर्म किया। हम सब जानते हैं कि उस मौन के बाद क्या हुआ। कौन भयानक प्रतिज्ञाएं लेता है, कौन बहुत देर से बोलता है, और कैसे एक अनुत्तरित प्रश्न कुरुक्षेत्र की ओर ले जाता है। तो जब धर्म पर आक्रमण हो, भ्रम के पीछे मत छिपिए, आधार लीजिए, बोलिए, और कभी किसी मानव को दाव मत बनने दीजिए। नमस्ते।